गरबों के माध्यम से माता की आराधना के उद्देश्य के साथ इंदौर के लसूड़िया मोड़ स्थित शासकीय स्कूल परिसर में वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद एवं परिश्रम ग्रुप के संयोजक श्री राकेश सोलंकी की अगुवाई में लसूड़िया मोड़ स्थित शासकीय स्कूल में 10 दिवसीय भव्य परिश्रम गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में न सिर्फ वार्ड क्रमांक 35 बल्कि आसपास के क्षेत्र की कॉलोनी की बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पार्षद राकेश सोलंकी ने बताया कि साबर के विधायक एवं प्रदेश के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के मार्गदर्शन में 10 दिवसीय आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। नवमी पर अंतिम दिवस बुधवार को यज्ञ हवन पूर्णाहुति के साथ ही गरबा महोत्सव का समापन विशाल महाप्रसादी के साथ हुआ। इस अवसर पर गरबा करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आयोजन में प्रतिदिन सभी के लिए भोजन प्रसादी का भी नियमित रूप से व्यवस्था की गई थी। पार्षद राकेश सोलंकी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से परिश्रम ग्रुप द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में प्रतिदिन गणमान्य अतिथि जनों के साथ ही बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित हुए और उन्होंने गरबे की प्रस्तुतियों को निहारते हुए माता की आराधना का लाभ लिया। ये गरबा उत्सव यहाँ लसूड़िया मोरी में हुआ है और राकेश सोलंकी पार्षद ने करवाया जी। क्या किस तरह से पूरा आयोजन 9 दिनों तक माता की आराधना में सब लीन रहे, आप लोग भी 9 दिन आए, कितना आनंद आया इसको? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर जी। आज क्या क्या आयोजन हो रहा है, समापन पर क्या क्या यहाँ पर होने जा रहा है? आज सभी का प्रकार इकट्ठे में सब मतलब मिक्स गरबे हो रहे हैं जी। हाँ, और 9 दिन में जो हो रहे हैं वो सारा आज ही होगा। कल दशहरा है, राकेश सोलंकी जी की ओर से आपकी ओर से क्या शुभकामना शहरवासियों के लिए? आप सभी को हम सबके शुभकामना। सर, यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद जी राकेश सोलंकी जी जो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी प्रस्तुति देना बहुत इनके सम्मान की और उसकी बात है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जितनी भी बालिकाएँ हैं, कोई भी बहुत बड़े घर से परिवार से नहीं है, सब कोई मजदूर की बेटी है। इन सब लोगों को एकत्रित करके एक साथ करके एकजुट करके यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना वो मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब मेरे लिए तो कि मैं यहाँ पर आके इन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर इन छोटी छोटी बालिकाओं को नई नई प्रस्तुतियाँ सिखाने का, नए नए कार्यक्रम इनके द्वारा प्रस्तुत करवाने का। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई, कितना समय लगा था? सर, मुझे यहाँ पर समथिंग 1.5 महीना हो गया है। मतलब 45 दिन से मैं इन बालिकाओं को यहाँ पर शिक्षण दे रहा हूँ और यहाँ की बालिकाओं में जो उत्साह देखा वो मतलब बहुत ही एक विषय की बात है कि एक छोटे से गांव में उसका जो मेन श्रेय आता है वो इनको जाता है, जो राकेश सोलंकी जी। मेरा नाम सर सिद्धार्थ सोमवंशी है, मैं कोरियोग्राफर हूँ। एज अ इंडिया गॉट टैलेंट में मैंने परफॉर्मेंस किया है, DID में मैंने ऑडिशन दिए हुए हैं, सारी चीज़ें की हुई है एंड इंडिया लेवल पे आर्टिस्ट भी रेडी किए हुए हैं मैंने। तो मतलब इंदौर शहर के अंदर मतलब बड़े से बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे राजवाड़ा पे प्रस्तुतियाँ होती है, उसमें मेरे डांस ग्रुप परफॉर्म करते हैं। ये एक तो मैं पहले हमारे सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और समापन पे सभी भक्तों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही दशहरे की भी हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में ये भव्य आयोजन हुआ और इस क्षेत्र में सभी भक्तों का यही कहना है कि इस क्षेत्र का ये भव्य आयोजन है और यहाँ पर प्रतिदिन बालिकाओं ने एक से एक यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद में यहाँ पर शिव पार्वती, कल कालिका और ब्रज वो जो नौ दुर्गा का वो था ये। इसके साथ ही यहाँ पर गुजराती गरबे, यहाँ पर राजस्थानी गरबे और बड़ी बात यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर भोजन प्रसादी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। सारी कन्याओं में बड़ा उत्साह और उमंग था और उससे ज़्यादा यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर आसपास रहते हैं, जैसा कि आपको पता चलता है कि परिश्रम यानी यहाँ पर जो लोग हमारे हैं परिश्रम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा आनंद आया और हम लोगों को भी माता रानी की भक्ति से बहुत आनंद आया और बहुत आनंद में ये हमने पूरा कार्यक्रम करा। और मैं पूरी टीम को, हमारे जो है पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। संतोष सिंधिया जी को, रितेश भनोदिया जी को, किशोर भाटिया जी को, अनीता सोलंकी जी को, सुनीता सोलंकी जी को, रितेश भनोदिया जी एवं हमारे ऋतिक जी, और साथ ही हमारे यहाँ पर पधारे मुख्य अतिथि के रूप में मनोज परमार जी आए थे, जिसके बाद में तुलसी सिलावट जी और चिंटू सिलावट जी और बल्किम भैया भी आए, पप्पू शर्मा जी आए, जिला पंचायत सदस्य जो कि सतीश मालवी जी, वो भी यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद देने आए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे छोटे मोटे और मंडल अध्यक्ष हमारे विपिन जागीरदार जी भी
हमारे बीच आए थे और हमारे प्रथम नागरिक पुष्पमित्र भार्गव जी भी हम सभी को यहाँ पर बालिकाओं को आशीर्वचन देने आए थे। और बड़ी बात ये थी कि उस दिन एक खुशी का लहर और अच्छा था कि हमारे जिस मंच पे महापौर जी खड़े थे उसी टाइम हमने पाकिस्तान पे विजय पाई थी और उसकी बधाई भी हमने यहाँ से सभी को दी थी। ये इस आयोजन में वार्ड क्रमांक 35 की आसपास की कॉलोनियों की भी बालिकाएं यहाँ गरबा करते हुए देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साह सभी में दिखाई दिया। यहाँ पर पूरे क्षेत्र की थी, वार्ड क्रमांक 35 के आसपास की भी कॉलोनियों की भी बालिकाएं थी, जो कि किसी कारणवश हम इंदौर के जैसे बड़े जो गरबे होते हैं वहाँ पर पास की व्यवस्था होती है, रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती है, रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 35 के अलावा अन्य और आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का पुरस्कार जो है माता रानी का एक स्वरूप है। माता रानी ये बालिकाएं जो यहाँ पर नृत्य करती है, हम सभी को माता रानी की जो दुर्गा माता की प्रतिमा है वो प्रतिमा इनको स्वरूप दे रहे हैं कि ताकि आराधना ये पूरे साल भर माता रानी की करती रहे और इनके घरों में सब में सुख समृद्धि हो।